मुक्त स्वरूप आत्मा में बंधन कल्पित है। बंधन बना नहीं है। ना कोई आपको बांध सकता है, ना आप किसी को बांध सकते हो। अपने सत स्वरूप का विचार करो, आपको समझ में आ जाएगा बंध मोक्ष दोनों कल्पित है। ये मति गुरु बताई साधो, बंध मोक्ष की कल्पना मिटाई साधो। ये भाषा ही गलत है। ना मैं किसी को बांध सकता हूँ, ना मुझे कोई बांध सकता है। मैं मुक्त स्वरूप आत्मा हूँ, और मुक्त स्वरूप का मतलब है जो ना बांधता है ना बंधता है। फिर एक आधा विचार आप लोग लेके चलते हो, मुक्त स्वरूप माना जिसको कोई बांध नहीं सकता है। मुक्त स्वरूप माना जो बांधने और बंधने दोनों स्वभाव से परे है। ये है स्वरूप। मुक्त स्वरूप जिसको बोला, ना आत्मा बंधन में आता है, ना जन्म पाता है, ना दुख उठाता है। और बंधन में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो किसी को बांधता भी नहीं है। पूरी बात समझो। जब आत्मा की बात चलती है, मुक्त स्वरूप की बात चलती है, अक्सर देखा जाता है सब लोग आधी बात लेके जाते हैं। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता है। अरे आत्मा भी किसको नहीं बांधता है। यही तो खूबसूरती है अपने स्वरूप की। बंधन है नहीं उसमें। अगर कृष्ण को रस्सी बांध नहीं सकती है, कृष्ण ने भी हाथ में कभी रस्सी उठाई नहीं है। जो बांधना जानता है सोई बंधना जानता है। जो बंधता है वही बांधता है। जो बांधता नहीं वो बंधता नहीं, जो बंधता नहीं वो बांधता नहीं। अपने स्वरूप को ज्यों का त्यों जानो। आधी अधूरी बात नहीं इधर। मुक्त हूं माना बंधने से भी मुक्त हूं, बांधने से भी मुक्त हूं। अगर ज्ञानी किसी को आधार देता नहीं है, किसी का आधार लेता भी नहीं है, दोनों बात साथ चलती है। आत्मा में कर्ता भी नहीं है, अकर्ता भी नहीं है। ये सब द्वंद्व हैं। आत्मा ग्रस्त भी नहीं है, आत्मा सन्यासी भी नहीं है। आत्मा में उपाधि नहीं है। ये आपने घर ग्रस्त में बैठे देखा, उनको गृहस्थी कह दिया। जंगल में बैठे देखा, उनको सन्यासी कह दिया। कौन बैठा? शरीर है ये। शरीर की क्रियाएं, शरीर के कर्म मुझे डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों बोला? टू डिफाइन गॉड इज टू डिनाई गॉड। मैं जो हूं सो हूं, मुझे परिभाषित किया नहीं जा सकता है। कौन परिभाषित करेगा मुझे? मुझे कर्म परिभाषित करेंगे, मुझे स्वभाव परिभाषित करेंगे, मुझे शब्द परिभाषित करेंगे। मेरी व्याख्या कौन कर सकता है? मेरी उपमा कौन दे सकता है? मेरी उपमा भी मैं आप हूं। मेरी उपमा किसी से नहीं है। ये तो सब जो शब्द जानते हैं संसार के लोग, महापुरुष उन शब्दों का सहारा लेके कुछ समझा देते हैं, इशारा। असल में ब्रह्मज्ञानी अपनी उपमा आप है। अद्वितीय है ना। उस जैसा कोई होता तो उसकी उपमा बन सकता था। मुझात्मा की उपमा कौन बनेगा?
ईश्वर की उपमा कौन बनेगा? कोई नहीं बन सकता। आप ही आप है अपने जैसा। और मजा ये, दूजा है ही नहीं, उस जैसा कहां से आएगा? या तो हो वे कोई दूसरा। और ऐसे आप अगर अनुभव करो, सर्व मम रूप है, तो बांधने की खिचड़ी खत्म है। ना बांधा ना बंधा, है कोई बात? फिर अपने स्वरूप का विचार करो। जब मैं ही मैं हूं, जड़ भी मैं हूं, चेतन भी मैं हूं, ऐसा नहीं कुछ जुदा है मेरे से। क्यों? मैं कौन धारण करता? सबना जिया का एक कोई धाता, धारण करने वाला। और 8 भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति, जीव रूप चेतन प्रकृति, इन दोनों प्रकृति को मैं धारण करने वाला हूं। अब जब मैं धारण कर रहा हूं जड़ को भी चेतन को भी, द्वैत भी नहीं बनता। द्वैत नहीं है तो बंधन कहां से आया? कौन बांधे, किसको बांधे? अब होता क्या है, अपने सत्य स्वरूप को भूल के शरीर की भावना में आते हैं, वहां से बंधन की क्रिया शुरू होती है। सबसे पहले देह का बंधन स्वीकार करता है। स्वीकार ज्ञानी भी करता है, मुझको भी सुहाता है ये बंधन कभी कभी। अपनी लीला करने के लिए शरीर को स्वीकार करता है। लेकिन एक होता है शरीर को स्वीकार करना लीला के लिए, एक होता है शरीर के अहम को स्वीकार करना। जब ज्ञानी शरीर को स्वीकार करता है, साकार होके आता है, उसको अवतार कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। और शरीर से होने वाली हर क्रिया को लीला कहा जाता है। और जब कोई शरीर के अहम को स्वीकार करता है, उसको जीव कहा जाता है, उसको बंधा हुआ माना जाता है। यहां पे फर्क आ जाता है। आपने देह की अहमता को स्वीकार किया, यह बंधन हो गया। यहां से बंधन शुरू हो गया। अपने आप ही कहता है मैं जीव, मैं बंधा, क्या करूं, कर्मों की खेतियां काट रहा हूं। स्वीकार किया बंधन। अब इस बंधन में रहते हुए कभी किसी को अधीन बनाते हैं, कभी किसी के अधीन चलते हैं। उसका भी कारण सुख बुद्धि है। बांधने में मजा आता है, किसी को भी अपने से बांध के चलने में मनुष्य को मजा आता है। और कभी कभी किसी से बंध के चलने में भी मजा आता है। आप देखना, आपका बांधना चाहे बंधना है अपने स्वार्थवश। पति को मजा आता है पत्नी को बांध के चलता है, लड़के को मजा आता है लड़की को बांध के चलता है, मजा आ रहा है। अब देखना, लड़की को बंधने में मजा आ रहा है, स्त्री को बंधने में मजा आ रहा है। बिना अपनी सुख बुद्धि के ना हम बांधते हैं ना हम बंधते हैं। आप बंधो भी ना किसी से अगर आपको मजा ना आए। आज गुरु से भी सुख आता है, हम समर्पण करते हैं, हम उनसे बंध जाते हैं। हम गाते हैं जन्म जन्म का साथ है, गुरु नहीं गाता, हम गाते हैं जन्म जन्म का साथ है। प्रिय लग रहा है ना, क्योंकि उससे कुछ प्राप्त हो रहा है। तब आपने बंधन स्वीकारा। अब ये बंधन कल्पित है, क्योंकि शरीर सच नहीं है, कोई भी नाम रूप सच नहीं है।
नाम रूप नाश है। शरीर सब मायामय होने के कारण विनाशी हैं, जाएंगे। आप जिनको बांध रहे हो वो अंदर से आपसे कई बार नहीं भी बंधे हुए हैं, क्योंकि उनका सुख कहीं और है। राजा का सुख रानी में है, अमर फल लाके उसको देता है, सुंदर बनी रहे, जवान बनी रहे, वो बंधा है उसकी सुंदरता से, प्रियता उसकी है उसमें। लेकिन रानी का प्यार घोड़े के सईस से है, वो वहां बंधी हुई है, उसने फल वहां पहुंचा दिया। सईस फिर नर्तकी से बंधा हुआ है, उसने फल वहां पहुंचा दिया। नर्तकी राजा की हम्बलनेस से बंधी हुई है, उसने फल वहां पहुंचा दिया। ये चल रहा है ना क्रम, संसार में भी ये क्रम चल रहा है। इसका मतलब कोई मेरे से बंधा हुआ है, ये फिर मेरा एक भ्रम है। जब तक उसको सुख मिल रहा है, हो सकता है बंध के चल रहा हो, या उसकी मजबूरी हो, रिश्ता ऐसा हो, जरूरी नहीं अंदर से वो बंधा हुआ है। लेकिन मैं खुश हूं ये मेरे से बंधा हुआ है, या मैंने इसको बांध रखा है। अब दूसरी तरफ आ जाओ, आप खुश तो हो रहे हो कि आपने किसी को बांध रखा है। संत कहते हैं जब तुम किसी को बांध के चल रहे हो, बंधा वो नहीं है, बंधे तुम हो। ये कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल बताया, एक आदमी बैल लेके चल रहा है, बैल के गले में रस्सी है, उसका दूसरा छोर उस आदमी के हाथ में है। अचानक उस आदमी के हाथ से रस्सी का छोर छूट जाता है और बैल भाग जाता है। अब बैल आदमी के पीछे आएगा, आदमी बैल के पीछे आएगा। ऑब्वियस है आदमी बैल के पीछे जाएगा। बैल नहीं ढूंढेगा मोहल्ले भर में, मेरा मालिक देखा, मेरा मालिक देखा। मालिक ढूंढेगा मेरा बैल देखा, मेरा बैल देखा। दिख रहा था मालिक ने बैल को बांधा, प्रूव ये हुआ मालिक बंधा हुआ है, बैल तो आजाद है। आप देखो, संतों की निगाह से देखो, आपको समझ में आएगा कि जिनके लिए आप सोचते हो मैं इनको बांधता हूं, मैं इनको बांध के चल रहा हूं, ये मेरे बंधन में है, एक्चुअली आप उसके बंधन में हो। ये संतों का विश्लेषण है, अनुभव है। उन्होंने आंख खोल के देखा है तो मनुष्य का बंधन कहां पर है? उसकी अपनी आसक्ति में उसका बंधन है, उसके अपने सुख में उसका बंधन है। जहां से उसको सुख आने लगता है वहां वो पॉजेसिव हो जाता है। अब सोचता है मैंने इसको बांधा, खुद बंध गया। हीरा प्रिय लगा, खरीद लिया हमने। अब हीरा अगर नाली में गिर जाए, हीरा रोता हुआ नहीं पाया जाएगा, पर हीरे को पहनने वाला रोता हुआ पाया जाएगा, क्योंकि वो कहता है मेरा हीरा खो गया। हीरा कहता ही नहीं मेरा मालिक खो गया। तुमने अपने आप को उसका मालिक बना लिया, उसने तुम्हें मालिक नहीं बनाया। हीरे ने तुम्हें नहीं भरा, पर तुम जबरदस्ती मालिक बन बैठे। मैं हीरे का मालिक, मेरा हीरा, मेरी हीरे की अंगूठी, मेरे हीरे के ईयररिंग्स, जो भी,
मालिकपना तुमने माना अपने में, अब ये उपाधि बंधन हो गई, उपाधि स्वीकारी, ये उपाधि तुम्हारा बंधन हो गई। पति बन गया, उपाधि स्वीकार ली, अब पत्नी से बंध गया। अब सारी जिंदगी एक सवा घड़ी के सुख के लिए 6 मन की लाश ढोएगा। उसका खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, आना जाना, दुख सुख सब व्यर्थ का बंधन, क्योंकि मालिक बन गया। देव उपाधि बंधन, सुख बुद्धि बंधन, इच्छा बंधन, स्वार्थ बंधन, और इस सब की तह में जाओ। सुख बाहर है नहीं, सुख भीतर, सुख कल्पित है। जिस सुख के कारण बंधन कबूल किए वो सुख ही कल्पित है। सुख स्वरूप तो तू स्वयं है। बाहर से सुख समझना ये अज्ञानता है, मूढ़ता है। और जो सच्चा सुख है वो स्वाधीन अंतःकरण में है। पराधीनता में जो सुखानुभूति होती भी है ना, वो राइट नहीं है। जो स्वाधीन अंतःकरण में सुखानुभूति हो रही है वो सच्ची है। ज्ञानी का अंतःकरण पराधीन नहीं है, तो उसको सच्चे सुख का अनुभव होता है, आत्मिक सुख का। ना मन की अधीनता, ना इंद्रियों की अधीनता, ना प्राणियों की अधीनता। इनमें से किसी भी चीज के अधीन होके उसका सुख ले रहे हो। पराधीन सुख सुपने हो नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। भाई पराधीन को सपने में भी सुख नहीं है, या आपने गलत अर्थ कर दिया। आप सोचते हो पराधीन माना किसी के अधीन रहने वाले आदमी को सुख नहीं होता है। पत्नी कहे जो पति के अधीन हूं, नौकर कहे मालिक के अधीन हूं, ये अधीनता नहीं। वो पराधीनता जिसकी बात भगवान गीता में करते हैं, उस पराधीनता से देखो। सुख सुपने हूं नहीं। अब आपको आज तक सब कुछ इकट्ठा करने के बाद भी सुख क्यों नहीं मिला? शादी कर ली, बच्चे बना लिए, घर बना लिया, गहना कपड़ा हो गया, गाड़ियां हो गई, फॉरेन टूर कर लिए, कमी तो किसी चीज की नहीं, फिर भी सुख नहीं। क्यों? पराधीन को सुख नहीं हो सकता। अब आपने पराधीनता में बाहर के लोगों से जान छुड़ानी चाहिए, लेकिन आपने पहले स्वाधीनता को जाना। स्वाधीनता क्या होती है? स्वाधीनता होती है स्व अधीन किया हुआ अंतःकरण, जिसने अपने मन पर, इंद्रियों पर, अपने अंतःकरण पर विजय पाई। सच्चा सुख उसके पास है। पराधीन अंतःकरण वाले के पास सुख हो ही नहीं सकता है। अंतःकरण के ही अधीन है, मन के ही अधीन है, इंद्रियों के ही अधीन है। सच्चे सुख का अधिकारी नहीं हो सकता है। कौन हो सकता है सच्चे सुख का अधिकारी? जिसका अंतःकरण अपने अधीन किया हुआ है, वश किया हुआ है। तो परिभाषा ही गलत है। आप लोगों से जान छुड़ा रहे हो, सब कर रहे हो, पड़े रहने दो जो जहां पर है। ज्ञानी भी तो घर में ही रहता है। स्वाधीन अंतःकरण माना उसमें मोह की उत्पत्ति नहीं है, मोह का बंधन नहीं है। राजा जनक के पास पूरा राज्य है। स्वाधीनता का क्या मतलब है? राज्य में मेरापन नहीं है, उपाधि नहीं स्वीकारता है तो मैं राजा हूं। ये स्वाधीनता हुई ना। सगल के मध्य सगलतः उदास, इसको बोलेंगे स्वाधीनता।
अदरवाइज पराधीनता। अब राजा को राजाई गुलाम नहीं बनाती, उसकी आसक्ति गुलाम बनाती है। गुरुओं को शिष्य गुलाम नहीं बनाते, वो जो शिष्यों की माया में मजा आ जाता है ना, वो गुलाम बनाता है। फील करो, गुलामी कहां से पैदा हो रही है? जब अंतःकरण पराधीन है, वहां से गुलामी आती है, बंधन वहां से आता है। अभी समझो बेटा है, बैठा रहे, तुम्हें क्या कह रहा है? बेटा नहीं बंधन है, ममता बंधन है। पत्नी नहीं बंधन है, वासना बंधन है। धन नहीं बंधन है, लालच बंधन है। बंधन की परिभाषा देखो ना, और जब देखने निकलोगे पता चलेगा स्वाधीन अंतःकरण ना होना ही बंधन है। संसार में किसी को ताकत थोड़ी है मुझ आत्मा को बांधने की, है ही नहीं। मैं खुद स्वीकार कर लेता हूं, खुद ही अपने आप को बंधन में डाल देता हूं। अब सुबह को जो लोग भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, लड़कों को देखा करो पार्क में इधर उधर, अब उनको किसी ने कहा थोड़ी है दौड़ने के लिए। अब एक टीचर स्कूल में पनिश करता था, पार्क के 5 राउंड लगाओ, उसमें चिढ़ होती थी। अपनी मर्जी से सवेरे 10 राउंड भाग आते हैं, उसमें प्रसन्नता है। अभी कहीं से गिर के लटक जाओ, रोना निकलेगा। और ऐसे अपने आप लटक लटक के हाइट के लिए और चीजों के लिए घर में लगा लेते हैं कुछ ना कुछ रॉड ऐसी, फिर उस पर लटकते हैं सारा दिन, है ना? अंतर समझ में आता है? जब किसी की कहने से कर रहा है बंधन है, मौत से कर रहा है तो बंधन नहीं है। जब अपनी मौत से ज्ञानी हमारे प्रेम को स्वीकार करता है, बंधन नहीं है। अब यहां अंतर समझना, एक व्यक्ति स्वाधीनता से किसी के प्रेम को स्वीकार करता है, गुलाम नहीं होता, आदती नहीं होता, रस के अधीन नहीं होता, स्वाधीन रहता है। एक व्यक्ति किसी के प्रेम को स्वीकार करता है, उसको उसमें भी मजा आ जाता है, पराधीनता को न्योता दे दिया उसने, पराधीनता को न्योता दे दिया ना। लगेगा उसने मर्जी से किया, लेकिन मर्जी के पीछे फिर कुछ था। एक निष्काम में, एक सकाम में। निष्काम बंधन क्यों नहीं है? क्योंकि अपना कोई रस प्रेजेंट नहीं है। सकाम क्यों बंधन है? क्योंकि पहले अपना स्वार्थ है आगे, वहां से बंधन बनता है, बंधन शुरू होता है। तभी मकड़ी के जाले का, रेशम के कीड़े का एग्जाम्पल दे दिए गए कि अपना जाल बना के मकड़ी आप फंसी। रेशम के कीड़े ने रेशम मुंह से निकाला, अपने शरीर पे लपेटता गया। अब जिनको रेशम चाहिए फिर वो कीड़ा खोलते पानी में डालते हैं, कीड़ा मर जाता है, अलग हो जाता है, रेशम के तंतु निकाल लेते हैं, पर उससे तुम्हारे सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। सिल्क हैंडीक्राफ्ट कहां से आता है? सारा ये जो सिल्क है ये कहां से आ रहा है? तंतु कहां से आए इसके? रेशम के कीड़े से आए। तो ये पराधीनता के मिसाल हैं कि जिसको कोई बांध नहीं सकता वो अपने से जाल पैदा करके बंधता है। जिस दिन आपके अंदर एक पावर आ जाए, आई वॉन्ट नथिंग, आई पोजेस नथिंग, आपके जीवन से बांधने और बंधने वाले शब्द खत्म हो जाएंगे। जब तक कुछ चाहिए, हम किसी को बांधना चाहते हैं,
जब तक कुछ चाहिए हम बंधना चाहते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। आप देखो, लोग ईश्वर से क्यों बंधे पड़े हैं, गुरुओं से क्यों बंधे पड़े हैं? खप्पे चाहिए। कोई ईश्वर के पास ईश्वर के लिए नहीं जा रहा, इच्छा के लिए जा रहे हैं। गुरुओं के पास लोग पहुंच जाते, चार लोग अनुभव सुना देते हैं, मैं गया मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, मैं गया मेरे को धन मिल गया, मैं गया मेरे को पदार्थ मिल गया। किसी ने तुम्हें यह बताया गुरु ने मुझे अपना रूप कर दिया, गुरु ने मेरे जन्म जन्म की फांसियां काट दी, गुरु ने मेरी रोज रोज की इच्छा की बीमारी मिटा दी? ये नहीं। हम जो आध्यात्म जगत में आके भक्ति मार्ग पे आके भी बंधते हैं। अब एक मीरा बंधी कृष्ण से, और एक सांसारिक लोग बंधे हैं। लोग हम लोगों से भी सवाल करते हैं, भाई हम जिन देवताओं को पूजते आए, अब दादा ने अनुभव से बोला मन संबंधी देवता, ये तीन रुकावट पैदा करने वाले आध्यात्म जगत में। मन संबंधी तो समझ में आ गए, देवताओं से भी डर लगता है, कहीं अनिष्ट ना कर दें, कुछ छीन ना लें। उनकी कृपा से पुत्र मिला, उनकी कृपा से धन मिला, उनकी कृपा से बीमारी, बंधन बन गया। आपकी पूजा, आपकी भक्ति भी बंधन बन चुकी है। डर के पीछे फिर इच्छा है। अगर मैंने नहीं किया तो, अगर मैंने नहीं किया तो, है विकल्प। देवी देवता नहीं डराते, है ही नहीं, डराएंगे कहां से? पर है मन का विकल्प। एक आदमी गया गुरु के पास, कहता है 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, मुसलमान था। गुरु ने कहा 2 वक्त की नमाज छोड़ दे, आज से 3 ही पढ़ना। अगले दिन आया डरा हुआ, मोहम्मद साहब रात को सपने में आ गए, कहते थे तूने मेरी नमाज छोड़ दी, ये क्या किया? गुरु ने पूछा आज तक मोहम्मद साहब मिले थे? कहता है ना। बोला देख अभी तो 2 छोड़ी मोहम्मद साहब आ गए, 5 छोड़ के देख जागृत में भी आ जाएंगे, अभी तो सपने में आए। बंधन कैसे बन गया ये? विचार करो, हमारी भक्ति भी बंधन बनी पड़ी है। कई लोग आते हैं, हमने गुरु धारण किया है, फिर डरते हैं। पहली बात, गुरु मेहर करे या कहर करे, पूरा गुरु श्राप देगा नहीं, अधूरे का लगेगा नहीं। पूरा गुरु है, ऐसी बात ही नहीं करेगा, क्योंकि पूरे गुरु को किसी को बांधने से कोई प्रयोजन ही नहीं है। मेरे से ही बंधे रहना, मेरे में ही मन रखना, मेरे सिवाय किसी का सत्संग मत सुनना, मेरे सिवाय मेरे गुरु की तरफ भी मत जाना, ऐसी ऐसी बीमारियां भी हैं। बंधन, मुक्त स्वरूप अपने ऊपर बंधन उठता रहता है फालतू के। मूर्ख अपनी आजादी बेचते हैं। क्यों डर आया तुमको? गुरु से भी डर क्यों आया? अगर गुरु सच्चा है, खुश होएगा उन्नति हुए। कभी तुम्हारी क्लास टीचर ने पूछा कहां ट्यूशन पढ़ते हो जो इतने होशियार हो गए हो? वो तो तुम्हारी बढ़ाई करती है, प्राइज देती है, ये बच्चा फर्स्ट आया है, इसके 80% मार्क्स, 90%। पूरा गुरु किसी को बांधता नहीं। पर ये मेरा शिष्य क्यों बंधा पड़ा है गुरुओं से, जहां से इसको फायदा भी नहीं हुआ, जीवन की मंजिल भी नहीं मिली, जागृति भी नहीं मिली, फिर क्यों बंधा है? क्योंकि फिर उसको डर है गुरुजी अनिष्ट तो नहीं कर देंगे, गुरुजी की कृपा से काम हुए थे, ऐसा तो नहीं फिर विघन आ जाए। फिर डर आ गया, फिर बंधन बन गया। जो भक्ति, जो ज्ञान मार्ग मनुष्य को हर तरह से स्वतंत्र करता है, उस मार्ग पे आके भी इंसान फिर एक बंधन बना लेता है। अजीब बात नहीं? इंटेलेक्ट तो यहां यूज करो अपना, कि जहां तुम स्वतंत्र होने आते हो,
वहां बंधन कैसे हो सकता है कोई? प्रेम का बंधन एक कहा जाता है, वो एक प्रेम रह जाता है, वो बात है, बंधन नहीं है एक्चुअली। वो उसको बंधन नहीं कहते। बंधन तो संसार के होते हैं। अब जो भी बंधन है वो इंसान की कल्पना है, जहां भी बंधन है। देखो आप, अभी आप समझो सत्संग आए हो, आपको बोलें अच्छा आज रुक जाओ 2 घंटा, आपका मन यहां बैठा बैठा बोलेगा डांट पड़ेगी, बोलेंगे, ये होएगा, चाहे घर जाके कुछ ना हो, आपका मन बोलता है। बहुत सारे बंधन हैं नहीं माने हुए, सिर्फ ख्याल में है भी नहीं वो बंधन, लेकिन तेरा ख्याल उसको मान के चलता जरूर है। बंधन तो है ही नहीं। अब समझो अग्नि के 7 फेरे घुमा दिए, तुम्हें कहा ये तेरी पत्नी, उसको कहा ये तेरा पति, मान्यता है ना खाली, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है। तभी मैंने कहा एक मीरा चली इस मार्ग पर, वो बंधी कृष्ण से, लेकिन वो बंधन नहीं सिद्ध हुआ, वो तो कृष्ण से एकत्व सिद्ध हुआ। संसार के लोग भी भक्ति कर रहे हैं, बहुत सारे कृष्ण भक्त हैं, लेकिन उनकी भक्ति का स्वरूप बड़ा फर्क है। कैसे फर्क है? एक तरफ कृष्ण के लिए प्रेम है, दूसरी तरफ राम के लिए नफरत है। एक तरफ कृष्ण के लिए प्रेम है, लेकिन फिर अपने देह का, अपनी गृहस्थी का बंधन होने के कारण कृष्ण से भी मांग है। मीरा के जीवन में कोई बंधन फील होता है हमें उसके कृष्ण प्रेम में? बाहर से जहर आया, बंधन आया, उसको छोड़ दो, पर जो उसकी भक्ति है उसमें किसी प्रकार का बंधन महसूस होता है। बड़ी स्वतंत्र भक्ति है, जो भगवान को भी स्वतंत्र रखती है। मीरा नहीं मजबूर करती कृष्ण को मेरे बंधन काटो, मीरा नहीं मजबूर करती कृष्ण को मेरे को ये दो, मेरे को वो दो। समर्पित है, सौंपती है। दरअसल जो कल्पित बंधन है, समर्पण उन बंधनों को भी काटने की युक्ति है। एक जो माना हुआ बंधन है ना, उसको कैसे काटा जाए, समर्पण युक्ति है। समर्पण के द्वारा अपने हृदय को स्वतंत्र कर लिया जाता है। अब जैसे आगे पीछे की, फ्यूचर की चिंता हो रही है, विकल्प आ रहे हैं, अब हमने समर्पण कर दिया, डोरी सौंप दी, तो हम हो गए हल्के। मतलब अपने को मुक्त करने की युक्ति हो गई समर्पण भी। चाहे मेरा माना हुआ जगत है, पर उस माने हुए को भी अर्पण तो करना पड़ेगा अब, क्योंकि एकदम ये निश्चय नहीं आता कि बना नहीं है, तो छूटे कैसे? छूटने के लिए समर्पण की युक्ति आ गई। भाई समर्पण कर दो, एक इष्ट को समर्पण कर दो, जहां तुम्हारा भाव बने, प्यार बने, समर्पण कर दो। समर्पण माना तुम स्वतंत्र हो गए। अब गीता में भगवान ने बोला अर्जुन को, तू योग और क्षेम को भी ना चाहने वाला बन। क्या मतलब हुआ? अब अर्जुन हो गया निश्चिंत। अर्जुन का मन बार बार विकल्पों के बंधन में आ रहा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। भगवान कहते हैं तू योग और क्षेम को भी ना चाहने वाला बन। अब क्या हुआ? अर्जुन हल्का हो गया।
सौंप दिया। अच्छा, एक बात ये भी है, जब तक ये भार सौंपे ना जाए, समर्पण ना किया जाए, ज्ञान भी अनुभव में नहीं आता, निश्चय में नहीं आता, क्योंकि दबे जा रहे हैं हम उस बोझ से। समर्पण की युक्ति बता दी कि जो तेरा माना हुआ जगत है वो सौंप दे, बाल बच्चा घर गृहस्थी, अच्छा सौंप दे, भगवान संभालेगा। नैया है नहीं, पर नैया छोड़ी आप वाले, लहर लहर हरी आप संभाले। भवसागर है नहीं, पर फिर भी कहा नाव भवसागर से भगवान पार ले जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर बैठ चुका है भ्रम, जो तुम्हारे भीतर बंधन रूप भ्रम आ गए, भ्रम के ही बंधन है ना। अब समर्पण एक सरल रास्ता है अपने को स्वतंत्र करने का, क्योंकि इन जकड़नों से अंदर प्रसन्नचित्ता नहीं आ सकती, इन जकड़नों से ज्ञान का बीज नहीं पड़ सकता, इन जकड़नों में तुम स्वतंत्र नहीं महसूस कर सकते। स्वतंत्र तो होना पड़ेगा एक बार। तभी जब यमुना किनारे गोपी घड़ा भरने गई, भगवान सामने बैठे थे, पेड़ के नीचे देख रहे थे, बड़ी मुश्किल उसने घड़ा भरा, उठाया, कोई हाथ देने वाला नहीं, सिर पे रखवाने वाला नहीं, बड़ी मुश्किल उसने सिर पे घड़ा रखा। अब ईगो उसके अंदर भी था कि मैं क्यों कहूं उठवा, ये भी तो देख रहा है, आके उठवा ले। मैं कभी कभी मन गुरु से भी अड़ जाता है। तो भगवान देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। इसने देख लिया और गुस्सा आ गया, हंस रहा है वहां बैठा, ये नहीं करता, आके मदद करा दे, सिर पे रखवा दे। वैसे तो इसको चाहिए घर तक घड़ा छोड़ा है भरा हुआ, इतना ना करे, सिर पे तो रखवा दे। हिले ही नहीं वो, घड़ा भर के अपना चली गई चुपचाप। अब उसके पीछे पीछे आते जाएं, साथ साथ आते जाएं, वो बोल नहीं रही गुस्से में। जैसे घर जाके घड़ा उतारने लगी, फटाफट हाथ बढ़ा के भगवान ने घड़ा उतरवा के नीचे रखवाया। और चिढ़ गई, बोला जब मैं इतनी परेशान हो रही थी सिर तक ले जाने के लिए, सिर पे रखने के लिए, तब तू बैठा तमाशा देख रहा था। अब उतारना तो फिर भी आसान है, अब तू फटाफट मदद करने आ गया। बोला मैं क्या करूं, भार उतारना मेरा काम है, भार चढ़ाना मेरा काम नहीं है। ये जीव की प्रकृति है, वो फिर अपने को भारी बनाता है, अपने सिर पे भार रखता है। मेरी प्रकृति है भार उतारने की। तो जहां आपको नजर आता है भगवान ने अर्जुन जैसों की मदद की, क्या था ये? भगवान कल्पित भ्रम के बंधन का भार जीव के सिर से हटाते हैं। बात ये है तो नहीं बंधन, पर माने बैठा, इसीलिए ज्ञान सुनाया। अब आपको अर्जुन को एक सेंटेंस काफी था, तू योगक्षेम को ना चाहने वाला बन। पहली बात तो अर्जुन मानता नहीं इतनी सी बात पे, और दूसरी और सबसे बड़ी बात है, जब तक भगवान ज्ञान का बोध ना देंगे आप अपने बंधनों को कल्पना कैसे मानोगे? शुरुआत कहां से की भगवान ने गीता में? हंसते हुए से वचन कहे। क्यों हंसे? कि अर्जुन ये मिथ्या मोह के अधीन है तू, और कुछ नहीं। जब शरीर सब क्रैक लगे बर्तन, तू मारे या ना मारे, या ये तेरे को छोड़ जाएंगे या तू इनको छोड़ जाएगा, होना तो है, सबको पता है। इंसान की मूर्खता ही यही है, जानते हुए भी मूर्ख बना रहता। किसको नहीं पता कि जो शरीर आए हैं वो जाएंगे? रोज तो देख रहे हो कईयों की
यात्रा में भी हो आते हो, फिर भी कोई मेरे वाला जाता है, फिर रोते हो। तो ये कैसा है मोह? जो शरीर सच नहीं है उनसे मोह लगाए बैठे हो। जो शरीर जाने वाले हैं उनमें ममता रखे बैठे हो। भगवान को हंसी आई, लेकिन अर्जुन को समझाने के लिए ज्ञान सुनाना पड़ेगा। और क्या ज्ञान सुनाया? तू, मैं और ये सब आत्मा ही है। ये आत्मा कैसा? अजर, अमर, अविनाशी। शरीर की अवस्थाएं 4, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु। लेकिन शरीर की अवस्थाएं बदलने पर भी आत्मा नहीं बदल रहा है। वो ज्यों का त्यों है, वो साक्षी रूप है। शरीरों के जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं हो रहा है। जब तक अर्जुन को ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा और निश्चय में नहीं आएगा, अर्जुन का मोह नहीं कटेगा। क्यों? पहले अपने को देह मानना छोड़े। बंधन तो यहीं से है। मैं मिस्टर अर्जुन, फिर ये मेरे मर जाएंगे, फिर मेरे को इनका शोक होगा। कहानी शुरू कहां से हो रही है? बंधन की, मैं से। आप सुबह उठते हो, पहला संकल्प मैं, फिर मैं उठाऊं, उठने के बाद मेरे की सृष्टि, इसकी पालना में लग जाते हो। बंधन कहां से शुरू हो रहा है? जब अपने को मैं करके मानता है। विचार ये हो, शरीर उठा, शरीर सोया, शरीर उठा, मैं तो जागती जोत हूं। बंधन क्यों हो गया ये? अब इसका सोना मुझे बांध सकता है। मैं इसके आलस्य के अधीन, तमोगुण के अधीन कैसे होता हूं? जब मैं अपने आप को शरीर मानने लगता हूं, इसके मान में सुख पाता हूं, इसके अपमान में दुख पाता हूं। कैसे हुआ ये? क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मानने लगा। इसका मान हुआ, मुझे लगा मेरा मान। इसका अपमान हुआ, मुझे लगा मेरा अपमान। रथ यात्रा निकालनी थी रामनवमी के दिन, रथ वाला आया ही नहीं। किसी तरह मंदिर वालों ने एक गधा अरेंज किया। अब जलूस तो निकालें, पब्लिक वेट कर रही होगी। उस पे ऊपर रखी राम जी की मूर्ति, जलूस निकाला। अब जलूस में लोग आए थे, हार फूल सब लेके, तो किसी ने फूल फेंके। गधा बड़ा सिर ऊंचा करने लगा, भाई मेरे को तो आज तक डंडे पड़े, आज यहां तो वेलकम हो रहा है, फूल आ गए। किसी ने ऊपर बालकनी से हार फेंकना चाहा, डालना चाहा राम जी की फोटो पे, अड़ गया गधे के कान में। इतना खुश हो गया गधा, भाई हार भी डल रहा है मुझे। बड़ी जोर से उछला तो राम जी बेचारे गिर गए नीचे, मूर्ति गिर गई। अब गधे को क्या होगा? डंडे पड़ेंगे। डंडे भी तो गधे ही खाएगा ना, कोई और खाएगा? हम जब अपने को शरीर मान के मान स्वीकारते हैं, इज्जत स्वीकारते हैं, उछलते हैं, फिर प्रकृति से दूसरे डंडे मिलते हैं, निंदा, बेइज्जती, अपमान, ये भी मिलता है। इसको अलग नहीं किया अगर, ये भी बड़ा जबरदस्त बंधन है। बहुत सारे कर्म आप कष्ट पाके भी इसलिए करते हो, इज्जत मिलेगी, लोग मुझे अच्छा कहेंगे। लंगड़ा लंगड़ा के भी लोगों के जीने में, मरने में पहुंचोगे। क्यों? फिर निंदा ना हो। निंदा फिर भी होएगी, नहीं जाओगे, लोग कहेंगे ले इसको कोई नई बीमारी है। चले जाओगे, कहेंगे पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, ऐसे घिसट घिसट के भी आ गए। होनी है निंदा तो होएगी, कोई बड़ी बात नहीं।
पर आप देखो बंधन कहां से आ रहा है? अपने को शरीर मान के इसकी निंदा, स्तुति, प्रशंसा पाने के लिए भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। कितना बड़ा बंधन है। लोकारीत बहुत बड़ा बंधन है। कर्जे उठा के बच्चों की शादियां करते हैं, क्यों? दिखावा। बड़ा बैंकेट बुक करें। आजकल तो डेस्टिनेशन वेडिंग का झंझट हो गया है। पैसा है नहीं है, अरे जितने तेते पांव पसारी है जेते लंबी सौर। बढ़ा के काम करना क्यों है? शॉर्ट में करो, सिंपल करो, आवश्यकता नहीं है। जो है भी थोड़ा बहुत बच्चों के काम आ जाए, ऐसे नहीं। दिखावा, पंप एंड शो, दिखावे बाजियां बहुत, लोगों को दिखे। उस टाइम वेडिंग लहंगा बनता है कितना महंगा, 10-10 लाख, 15-15 लाख। एक दिन 3-4 घंटे पहना गया, उसके बाद सबके घर में धक्के खा रहा है, बेड के बॉक्स में पड़ा रहता है, कोई यूज ही नहीं करता पलट के। लेकिन पंप एंड शो, उस टाइम लोग देखें हमने कैसा इंतजाम किया, कैसा काम किया। अब ये पराधीनता हुई ना, आप महसूस करो, ये पराधीनता हो गई। क्यों कर रहे हो? इनाम नहीं मिलेगा, झूठी वाहवाही के चक्कर में पराधीन हो गए। मजबूरी है, करना पड़ता है, समाज में रहते हैं तो समाज क्या देके जा रहा है? एक्चुअली आपको मान चाहिए, वाहवाही चाहिए। लोग बस कहेंगे भाई तुमने तो इतना अच्छा फंक्शन किया, बस खुश। लोगों का क्या है, कह के चले जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन तुम कितने बड़े बंधन में आ गए। पहले इतने इंतजाम करो, टेंशन्स लो, कर्जे उठाओ, काम करो। कितने मूड लोग तुम्हें दिखेंगे कर्जे उठा के काम करते हैं। और हमारे भगवान को कोई कहता था भगवान लोन, वो कहते थे लोन को संधि विच्छेद करो। लोना, लोन ही कह रहा है मुझे, लोना। ले तो लोगे, उतार नहीं पाओगे, सारी जिंदगी फंस जाओगे। और अगर एक बार लेके उतार लिया, स्वाद आ जाएगा। पहले छोटे छोटे लोन लेते हैं, 10,000, 20,000 ट्राई मारने के लिए। फिर हिम्मत बढ़ जाती है 50,000, फिर हिम्मत बढ़ जाती है लाख, फिर हिम्मत बढ़ जाती है 50 लाख, फिर करोड़, फिर करोड़ों। फिर एक दिन सारा कुछ बिकता है सड़क पे, दिवालिया। शुरुआत कहां से हुई थी इस लोन की? छोटे से अमाउंट से। लोभ कैसे बढ़ता है इंसान का? छोटी छोटी चीजों से बढ़ता है। बड़ी चीजों से एकदम नहीं इंटरैक्ट करते हो, छोटे रिस्क से शुरू होते हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। यही तो होता है। पहले दोस्त पिलाते हैं शादी में, पार्टी में, एक पैक, फिर 1 से 2, 2 से 4, फिर 1 a वीक, फिर डेली, फिर घर में बोतल खोल के बैठता है, फिर बीवी की चूड़ियां बेच के भी पिएगा। अपनी अधीनता कैसे बेची? रस के अधीन और सेल्फ कंट्रोल खो के। जहां आप सेल्फ कंट्रोल लूज करने शुरू करोगे, आप बंधन में आते जाओगे। लगता है ये बड़ा कोई अच्छा काम है। जेंट्स को पूछो तो वो सोचते हैं मर्दानगी है इन चीजों में। मर्दानगी नहीं है। एक दिन औरतों से भी गए गुजरे हो जाओगे, औरत से भी जूते खाओगे। जब सब कुछ बेच बैठोगे, सड़क पे आ जाओगे, खाओगे गालियां। फिर यही होगा ना। कैसे तू बंधन में आया? सेल्फ कंट्रोल खो के। अभी आजकल आते हैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड और ये सब, फोन कर करके मेरे ऑफर देते रहेंगे। आपकी लिमिट बढ़ा दें, 1 लाख कर दें, 2 लाख कर दें।
शुरू में 10,000 कहते थे, वह फ़ोन आते थे 50,000 कर दें आपकी लिमिट, आपकी डीलिंग अच्छी है, 1 लाख कर दें, 10 लाख कर दें, 1 करोड़ कर दें, इंसान खुश। मैं तो कार्ड की लिमिट 1 करोड़ है, करो आराम से शॉपिंग करो जी, शॉपिंग तो आराम से करो, वापस नहीं देने, वापस नहीं देने, फिर क्यों खोया सेल्फ कंट्रोल? और कोई पागल होता है क्या? तुम्हें गाड़ी के लिए लोन देगा, घर के लिए लोन देगा, उनका बेनिफिट है, या तो अच्छा खासा इंटरेस्ट आता रहेगा, नहीं तो चीज उठा ले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो गिरवी रखते ही हैं। फिर सेल्फ कंट्रोल खोया ना, उतनी चादर फैला, जितनी चादर है उतने पैर फैलाने थे, क्यों ज्यादा फैलाए पैर? लालच में। मैं तो जी फंस गया, तूने अपने आप को फंसाया, तू फंस नहीं गया, मेरे को ना उन्होंने फंसा दिया। मेरे को कहते हैं लोन ले लो, लड़की रोज फोन करती थी, उसने फंसा दिया। उसने क्यों फंसा दिया? तू चिकनी चुपड़ी बातों में क्यों आ गया? सर 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 चढ़ गया सर पे, सर आपकी डीलिंग बहुत अच्छी है, सर आपके ट्रांजैक्शंस बड़े अच्छे हैं, सर आपका बड़ा अच्छा बिजनेस है, सर 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 को लगा पता नहीं मैं क्या हो गया हूं, आसमान को ही छू लूं मैं, धरती छोड़ दी सर ने। अब क्या होगा? धरती छोड़ोगे, आसमान में कहां तक जंप जाएगी? गिरोगे तो वापस धरती पे, कहां जाओगे? कहीं देख लो, कौन बांधता है? आप बंधन कबूल करते हो। हमारे भगवान तो इतना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, शादी होती है, लड़के की हाइट बड़ी ली जाती है ज्यादातर, है ना, लड़की से, तो लड़का सिर झुकाता है तो लड़की जयमाला डाल पाती है। सिर झुकाया तो बंधन में आया, मायावर माला लेके खड़ी है, तुम सिर झुकाते हो तो बंधन में आते हो। अगर अपने स्वरूप की स्मृति में रहो, जागृत होके रहो, बंधन है। शब्दों का बंधन, बातों का बंधन, कोई कुछ कह दे दिमाग चलने लगता है, चिंतन चलने लगता है, फिर चेंज करने की कोशिश करनी शुरू कर देते हो, बंधन नहीं मानते हो अपने में। चाहे अगले को जवाब दे आओ, उस समय अपने दिमाग में चिंतन आ जाता। कोई कह दे तुम्हें ये कलर नहीं सूट करता, उसको क्या आओगे? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, पर अवॉइड करना शुरू कर दोगे उस दिन से उस कलर को। आ गए बंधन में। तुम्हें तो बांधना इतना आसान है, एक शब्द बोलने की देर है, बस शब्द की तार पे ही नाच उठते हो, बंध गए फटाफट। मन में कोई ख्याल आ गया, उसके अधीन हो गए। इंद्रियों में कोई चंचलता उठी, उसके अधीन हो गए। अब अधीन कोई कर नहीं रहा, दरअसल तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन तुमने उसका मिसयूज कर लिया। अगर याद रखो, बंधना और बांधना मेरा स्वभाव नहीं, तो तुम्हें तो एक टके वाली चीज भी गुलाम नहीं कर सकती। अगर अपने स्वरूप की जागृति हो, उसी को बोलते हैं शासक, अपनी मन इंद्रियों का शासक। कौन है शासक? जो मन इंद्रियों के बंधन में भी नहीं आ रहा है, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी आसक्ति नहीं पैदा हो रही है, वो सही शासक है। मन है, लेकिन मन के संकल्प पवित्र हैं। बुद्धि है, लेकिन बुद्धि निश्चयात्मक है। इंद्रियां सब साली में,
पर वो इंद्रियों के रसों का गुलाम नहीं है। वही तो आत्मा है। और जब तू भूली आपको तो व्यापे संसार। अपने को भूलते ही ये संसार भासने लगता है। भूल गए तो मैं तो ना बंधता ना बांधता, मेरा स्वभाव ही नहीं। अपने निश्चय में रहो, अपनी जागृति में रहो, अपने स्वरूप का चिंतन बार बार करो। गलती से भी अपने आप को बंधा हुआ मत मानो, मजबूर मत बनो, मजबूत बनो। मन जब मजबूरी दिखाने लगे फिर अपनी आत्मा का ध्यान करो, अपने स्वरूप का ध्यान करो। इसीलिए तो ज्ञानी बोल सकता है, मुझे कर्तव्य कर्म भी कोई शेष नहीं है। कर्तव्य बोध कहां से आता है? कर्तव्य बोध भी फल की इच्छा से आ रहे हैं ना। कहां से आ रहे हैं? लोग कहते हैं मातृ ऋण पितृ ऋण चुकाने हैं। क्यों? कोई ना कोई तो फल की इच्छा है आगे। आप एक किसी आदमी के मरने पे भी ऐसे नहीं जाते। आपको इच्छा होती है कल को मैं मरूंगा, मेरे घर कौन आएगा। दादाजी को पूछा था एक ने, दादा आप कहते हो नहीं जाओ, मैं जो नहीं जाऊंगा कल मेरे घर कौन आएगा। दादा ने बोला कोई ना आए, म्यूनिसिपैलिटी वाले ले जाएंगे। पड़ोसियों को बदबू आएगी, वही संस्कार कराएंगे जाके। इच्छा है ना पीछे, ये बंधन बन गई। आप जो लोकारीत निभाने गए, ऊर्जा पुर्जा करने गए, वहां पे किस लिए गए थे? इच्छा थी मुंह दिखा के आऊं। जाते भी लोग ऐसे टाइम में शमशान पहुंचेंगे, चौथे वाले दिन पहुंचेंगे। कभी सत्संग रखो ना डेथ का किसी के घर, अचानक सत्संग खत्म होने से 5-10 मिनट पहले भीड़ बढ़ जाती है। इतनी भीड़ हो जाती है, ये कहां से आ गए? सारी शक्ल दिखाने आए। तुम्हारे लिए कोई नहीं आया। अगर किसी को तुम्हारे दुख में दुख होता, अकेले वक्त आके बैठता, तुम्हें सहारा देता, भजन सुनाता, प्यार करता, ये तो किसी ने किया नहीं। वो आए शक्ल दिखाने। वो शक्ल दिखाने क्यों आए? आज हम जाएंगे तो कल हमारे घर कोई आएगा। इच्छा हो गई ना वहां पर भी। इच्छा से कर्म किया, इच्छा के अधीन। तो बंधन कहां से आया? जब इच्छा उत्पन्न हुई, तुम इच्छा के अधीन हुए, बंधन खड़ा हो गया। अब कहते हो ये कर्म मुझे जरूर करना है, करना पड़ेगा, नहीं करने से गुजारा नहीं होगा। आ गया बंधन। अब कितनी अजीब बात है, जिसके लिए कोई बंधन जैसा शब्द ही नहीं बना, वो बंध के बैठा हुआ है और पुकार रहा है मुझे छुड़ाओ। गुरु को पुकारता है छुड़ाओ, भगवान को पुकारता है छुड़ाओ। तुझे बांधा ही किसी ने नहीं भाई, छुड़ाएं कैसे? पेड़ को झप्पी तूने लगाई है। तू अपने हाथ खोल तो पेड़ तो बांधता ही नहीं। बंधन तूने माना। राजा का लड़का सपने में जैसे अपने को निर्धन माने, राजेश्वर तू मोह निशा में अपने को दुखिया माने। सपना देख रहे हो, तुम्हें किसी ने बांध लिया, हाथ पैर मार रहे हो, शोर मचा रहे हो, छुड़ाओ छुड़ाओ, बचाओ बचाओ। अब देखने वाले को तो हंसी आएगी।
थप्पड़ मार के उठा देता है, क्या हुआ? अरे मैं सपना देख रहा था, मेरे को किसी ने बांध लिया। अब तुम्हारे सब बंधन तोड़ने की गुरु के पास क्या युक्ति है? जगाता है। अवेक ओ मैन अवेक, जागो, बंधन तो है ही नहीं। अज्ञान की नींद में तुम शोर कर रहे हो बंधन का, बंधन तो है ही नहीं। ये आत्मा ना मरता है ना मारता है, ये आत्मा ना बंधता है ना बांधता है। विचार तो करो अपने स्वरूप का। जहां तुम आमी भर रहे हो वहां तुम फंस रहे हो। तुम ना फंसना चाहो, कोई फंसाने वाला पैदा नहीं हुआ। तो असल बात अगर देखो, महसूस करो, बंधन शब्द आत्मा से लागू ही नहीं है। यह आत्मा ना बंधता है ना बांधता है, इसकी प्रकृति नहीं है, क्योंकि है ही एक, आप ही आप है। दूजा होए तो बांधे, ना जड़ मेरे से अलग ना चेतन मेरे से अलग, मैं ही तो हूं। बस अपने खूबसूरती को भूला, दूसरे पे आशिक हो गया। अपनी महिमा को भूला तो बाहर आकर्षण हो गया। जिस दिन अपने को याद कर लिया, अपनी स्मृति आ गई, तो वो तो कूटस्थ निश्चल है, अविद्या के हैं सब कर्तव्य। ये सब अविद्या का कर्तव्य है। ये बंधन वाला खेल भी अविद्या का कर्तव्य है। अपने स्वरूप में कूटस्थ हो जाओ, जान जाओ, ये शब्द डिक्शनरी से आउट हो जाएगा। ठीक।